हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि हम बात करने वाले हैं एनडीए 2025 के लिए। और ये हमारी प्लेलिस्ट है एनडीए बैच 2025 की। इस प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही शानदार जानदार लेवल के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार लेवल का कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं बात करना चाहूंगा, आज हमारे 8 नंबर का लेक्चर है, 8 नंबर की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनडीए 2023 की वोकेबलरी। हमने 2024 में क्या क्या वोकेब आई थी वो 3 वीडियोस में कंप्लीट कर ली है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये है हमारी वोकेबलरी 2023। 2023 में कौन कौन सी वोकेब आई थी, आइए समझते हैं, चीजों को देखते हैं कि 24 और 23 में क्या फर्क हुआ। कि जब 23 में एनडीए का एग्जाम लगा था, दोनों में क्या बोलते हैं, अप्रैल में और नवंबर में जब भी पेपर लगा था, तो हुआ क्या था, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके के वोकेबलरी पूछी गई थी, और वो वोकेब 2024 में रिपीट हुई कि नहीं हुई, उसकी मैं बात यहाँ पे आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ। अप्रैल और सितंबर में जो पेपर हुआ था उसी की मैं बात करने वाला हूँ। आइए सरकार, बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। एक वर्ड को लेना चाहूंगा। एनडीए 2023 एनडीए 2023 में कौन सी वोकेब पूछी गई थी, आइए बात कर लेते हैं। पहला ही वर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इंडिग्नेंट लिखा हुआ है। ये हमारा सर एडजेक्टिव है, और ये इंडिजेंट लिखा हुआ, इंडिजेंट इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिजेंट। इंडिजेंट नाम करके आपको ध्यान रखना है, इसको इंडिजेंट के नाम से हम जानेंगे। तो आइए सरकार बात कर लेते हैं ये लो छोटी मात्रा आएगी, इंडिजेंट, इसको आप पढ़ सकते हैं, इंडिजेंट के नाम से इसको आप पढ़ सकते हैं। ये है सर इंडिजेंट, है ना, याद रखिएगा, इसको हम इंडिजेंट या इंडिजेंट बोलते हैं। ये होता है सर वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब। तो सर हम बहुत ज्यादा गरीब से रिलेटेड जितने भी अच्छी अच्छी वोकेब है वो हम पढ़ने वाले हैं। आइए सर बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। इंडिजेंट, ये हमारा आज का पहला शब्द है, इंडिजेंट, जिसको हम जानते हैं। इंडिजेंट मतलब सर वेरी पुअर, वेरी पुअर का मतलब हो गया डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट। वैसे जनरली हम डेस्टिट्यूट को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है डेस्टिट्यूट क्या होता है। इंडिजेंट मतलब डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब हो गया सर गरीब, वेरी पुअर, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। इंडिजेंट मतलब सर डेस्टिट्यूट के नाम से इसको हम जानेंगे। हमारे पास में नया शब्द है सर, इस शब्द पे हमें फोकस करना है, और यह है इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड ये भी एडजेक्टिव है, ईडी लगा हुआ है ना, ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब सर ये एडजेक्टिव है, इम्पोवरिश्ड। इसके बाद में लिखा हुआ सर पेन्यूरियस, पेन्यूरियस हमने खूब पढ़ रखा है। उसके बाद में लिखा हुआ सर इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। सर इन्हीं शब्दों के ऊपर हम फोकस करेंगे, इन्हीं शब्दों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। आइए सर बात कर लेते हैं। पहला शब्द सर हमारे इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या है सर वेरी पुअर, है ना, लिखना शुरू करो, INDIGENT, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब वेरी पुअर, INDIGENT, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब हो गया सर वेरी पुअर। याद रखिएगा बच्चों, इसको हम इंडिजेंट मतलब वेरी पुअर के नाम से इसको हम जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, वेरी पुअर के नाम से जानेंगे। अच्छा, वेरी पुअर को क्या बोला गया, डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट हमने खूब पढ़ रखा है पहले से भी, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब सर गरीब। अब इसके अलावा एक व्हाइट कलर में और लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं सर पेनी। पेनी मतलब आप जानते हो ना, पेनीलेस भी बोल सकते हैं इसको आप। इसको आप किसके नाम से जान सकते हैं, पेनीलेस। जो हमने एक तरीके से देखा जाए तो वोकेबलरी हमने जो करी थी क्या, सिलेक्शन बैच 2024, सिलेक्शन बैच 2024 अभी चल ही रहा है, उसमें 100 क्लासेज आएगी। तो आपको समय मिले तो उन क्लासेज को भी ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मतलब इजी लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल भी, और इसमें लगभग एडवांस लेवल ही मिलेगा। पेनीलेस, PENNILESS, पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब जिसके पास में पैसा नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सर पेन्यूरी, पेन्यूरी, PENNURIOUS, पेन्यूरियस। और पेन्यूरियस का मतलब गरीब, पेन्यूरियस का मतलब गरीब, ये ध्यान रखना। पेन्यूरियस ये भी एक अच्छा शब्द है, PENN, पेन्यू, PENNU, PENN भी नहीं है, एक ही एन है, पेनीलेस में डबल एन आता है, PENU, पेन्यू। बहुत आसान है याद करना, पेन्यूरी, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं पेन्यूरी, PENURI, पेन्यूरी।
कि सर PENURI पेन्यूरियस, पेन्यूरियस OUS, और OUS क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो सर पेन्यूरियस, PENURIOUS, PENURIOUS पेन्यूरियस, पेन्यूरियस मतलब गरीब। अब हमारे पास में दो शब्द है, इनको बहुत अच्छे लेवल पर आपको याद करना है। इम्पॉवरिश, क्योंकि सर पॉवर्टी इसी से बनती है, POVERTY, POVERTY, पॉवर्टी मतलब गरीबी, इसी से बनती है, तो सर POVER ये आ गया। पॉवरिस्ड, ये लिखा हुआ सर पॉवरिस्ड। इम्पॉवरिस्ड, इम्पॉवरिस्ड इसका प्रोनाउंस है सर इम्पॉवरिस्ड, POVERISHED, इम्पॉवरिस्ड। और इम्पॉवरिस्ड का मतलब सर एक तरीके से आप इसको गरीब, गरीब ही कह सकते हैं। इम्पॉवरिस्ड, इम्पॉवरिस्ड, इम्पॉवरिस्ड। तो सर हमारे पास में बहुत प्यारे प्यारे शब्द थे। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब हो गया सर वेरी पुअर। इंडिजेंट का मतलब क्या हो गया, वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब, जिसको हमने डेस्टिट्यूट के नाम से जाना, डेस्टिट्यूट, जिसको हमने क्या कहा, डेस्टिट्यूट कहा, जिसको सर हमने एक तरीके से पॉवर्टी भी होती है, पॉवर्टी नाउन है, हालांकि पॉवर्टी गरीबी जो है वो नाउन है, POVERTY, पॉवर्टी नाउन है, गरीबी है, लेकिन सर यहाँ पर पॉवर्टी से तो बना हुआ है पेन्यूरियस, PENURIOUS, पेन्यूरियस इसी से बना हुआ, इसी से बना हुआ शब्द होता है। पेनीलेस, PENNILESS, पेनीलेस इसी से बनता है, ठीक है। डेस्टिट्यूट हो गया। इम्पॉवरिस्ड, पॉवर्टी से बना हुआ है, पॉवरिस्ड, तो सर इम्पॉवरिस्ड हो गया, IMPOVERISHED, इम्पॉवरिस्ड। ऐसे शब्द है भाई, ऐसे शब्द है। आगे लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस, पेक्यूनियस, 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 PECUNIOUS, इम्पेक्यूनियस। और इम्पेक्यूनियस का मतलब भी सर कहीं ना कहीं दरिद्रता के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो सर हमारे साथ में बहुत प्यारे प्यारे शब्द थे। इंडिजेंट मतलब सर बहुत ज़्यादा गरीब, वेरी पुअर ये समझाने के लिए लिखा हुआ शब्द है, डेस्टिट्यूट मतलब सर गरीब, इम्पॉवरिस्ड मतलब सर गरीब, दरिद्रता, पेन्यूरियस मतलब सर दरिद्रता, और इम्पेक्यूनियस मतलब भी सर दरिद्रता। ये हमारे पास में 6 वर्ड है, 6 के 6 आपस में रिलेटेड शब्द है, सिमिलर शब्द है, सिनोनिम्स आप कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था NDA 2023-1 में कि सिनोनिम्स ऑफ इंडिजेंट, तो उसका आंसर लिखा हुआ था इंडिजेंट का डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है दरिद्रता, गरीबी। इम्पेक्यूनियस, IMPECUNIOUS, इम्पेक्यूनियस, इम्पॉवरिस्ड, पेन्यूरियस, डेस्टिट्यूट, वेरी पुअर, इंडिजेंट। इन शब्दों को दोहराओ बेटा, इन शब्दों को दोहराओ बार बार, इंडिजेंट, वेरी पुअर, डेस्टिट्यूट, इम्पॉवरिस्ड, इम्पेक्यूनियस, पेन्यूरियस। बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं। 6 वर्ड हमें इस स्लाइड में देखने को मिले हैं, और 6 में से बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द, आप जो कलर चेंज है, डिसकलर्ड है, वो देख लीजिए। इम्पेक्यूनियस नया शब्द हो सकता है आपके लिए, इम्पॉवरिस्ड ये भी नया शब्द आपके लिए हो सकता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, क्या आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? चलूं मैं आगे बढ़ जाऊं। हमने कितने शब्द पढ़ लिए अभी तक? कि सर हमने अभी तक 6 शब्द पढ़ लिए हैं। आगे चलता हूं, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अगला पॉइंट है सर NDA 2023-1 का ही क्वेश्चन है, और वर्ड है जॉविल, वाह यार ये भी एडजेक्टिव। अच्छा तुमने गौर किया 2024 की जो वोकेबलरी हमने पढ़ी थी उसमें 90% एडजेक्टिव ही पूछे गए थे, और अभी तक हमने 2 ही क्वेश्चन पढ़े हैं, ये दूसरा ही क्वेश्चन है NDA का, जोवियल। तो सर ये जो जोवियल लिखा हुआ ये भी एडजेक्टिव ही है, इसका मतलब NDA कर क्या रहा है? NDA कर क्या रहा है? लगभग एडजेक्टिव के ऊपर फोकस कर रहा है। यस देखिएगा, जोवियल। अच्छा जोवियल क्या होता है सर? एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, और इसका जनरली मीनिंग होता है फ्रेंडली, है ना, एंड इन अ गुड मूड, एक अच्छे मूड में कोई बंदा हो, फ्रेंडली हो, ठीक है, एंजॉयबल हो। आप समझ रहे होंगे क्या बात की जा रही है, एंजॉयबल हो बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। कुल मिलाकर जोवियल का मतलब जॉय, जोवियल का मतलब सर मैं तो ये समझूंगा आनंदित होना। जोवियल मतलब आनंदित, जोवियल पर्सन आनंदित व्यक्ति, जोवियल पर्सन खुश व्यक्ति, जोवियल सिचुएशन बहुत ही शानदार जानदार स्थिति, जोवियल 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 मतलब आनंदित, आनंद ही आनंद। आइए सर बात कर लेते हैं 6 के बाद में, ये हमारा 7 नंबर का वर्ड है जोवियल, और जोवियल का मतलब हो गया सर, एक बार उनको छोड़ते हैं इधर ही आते हैं, ये सारे आपस में सिनोनिम ही है। जोवियल मतलब सर चीयरफुल, वाह, जोवियल का मतलब क्या हो गया? चीयरफुल। चीयर्स करते हैं कि नहीं करते? चीयर्स, आनंद ही आनंद। जुबिलेंट, वाह,
ये भी एक अच्छा शब्द है, जुबिलेंट। ब्लीथ, ये भी एक नया शब्द है, ठीक है। ब्लीथ 10 के बाद में यहाँ पर मर्थफुल, ये हमारा 11 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। ये हिलेरियस हमारा 12 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। कॉन्विवियल ये हमारा 13 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। और जोकंड ये हमारा 14 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। मतलब यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, जो क्या नाम है वोकेबलरी आप देख पा रहे हैं, वो देख लीजिए। इसी की बात हम करने वाले हैं। सर आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं कि सर जोवियल, जोवियल मतलब मैं कहूं लिखा हुआ है JOVIAL। ये जो जोवियल है ना, इसका मतलब हो गया सर हैप्पी। जोवियल का मतलब क्या हो गया सर? हैप्पी। हैप्पी हम समझते हैं, ठीक है सर, हैप्पी हमें आता है। सर चीयर्स तो हमने बहुत सुना है, तो चीयरफुल भी हमारा हो जाएगा, हमें कोई झंझट नहीं है क्योंकि फुल है, एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। जुबिलेंट भी सर हमारा पढ़ा हुआ है, जुबली जुबली ओए होए जुबली जुबली, इस तरीके से हमने याद करता था सर। जुबिलेंट, जुबिलेंट भी सर हमें याद है, कोई दिक्कत नहीं है, जुबिलेंट भी हमें याद है। इधर से हिलेरियस, सर एक ऐसी मतलब हंसी मजाक हुई कि व्यक्ति पूरा हिल गया, मतलब खतरनाक उसको आनंद आ गया, हिलेरियस। ये 9th क्लास का वर्ड है, ये 9th क्लास कक्षा 9वीं का वर्ड है हिलेरियस। मतलब इतना प्रसन्न हो गया कि पूरी बॉडी उसकी वाइब्रेट हो गई, पूरा हिल गया भाई साहब, मजा आ गया, हिलेरियस, है ना, हिलेरियस। ये भी सर हमारा पढ़ा हुआ है, हिलेरियस। लो सर, हिलेरियस भी हमारा कंप्लीट हुआ। मतलब सर जोवियल हमें आता है, चीयरफुल हमें आता है, जुबिलेंट हमें पता है, हिलेरियस का भी सर हमें पता था। अब वर्ड आते हैं सर ब्लीथ, जोकंड, कॉन्वियल और मर्थफुल। वैसे मर्थफुल भी पढ़ा हुआ होगा, मैंने पढ़ा रखा है पहले से, लेकिन कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। मर्थफुल बहुत प्यारा वर्ड है, मर्थफुल, MIRTHFUL, मर्थफुल, MIRTHFUL, मर्थफुल। मर्थफुल का मतलब ही खुशी होती है। कॉनवीवियल, 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 कॉनवीवियल ध्यान रखना। जोकंड, ये जोकंड भी खूब पूछा जाता है, CUJOCUND, जोकंड। जोकंड मतलब जोक से याद कर लेना इसको, जोकंड को किसके याद कर लेना? जोक से याद कर लेना, जोकंड हो जाएगा। ब्लिथ, ब्लिथ सर, ब्लिथ, BLITHE, ब्लिथ छोटा वर्ड है लेकिन भाई साहब बड़ा खोटा वर्ड है, पूछा जा सकता है। BLITHE, BLITHE, ब्लिथ, BLITHE, ब्लिथ, BLITHE, ब्लिथ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वोकेब मैं आप पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वोकेब। 2023 में क्या क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस में क्या क्या वोकेब थी, उन वोकेब से रिलेटेड शब्द मैं पढ़ा रहा हूं। ये ही पूछे जाएंगे, ये ही पूछे जाएंगे। तुम एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो ना, ये ही पूछे जाएंगे, मतलब डिट्टो ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा, गारंटी है मेरी। बस तुम शांति से बड़े अच्छे तरीके से इनको पढ़ना शुरू करो बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। 2024 के नोट्स आपने बना लिए हैं, आपने मुझे ग्रुप के अंदर बता भी दिया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने रिप्लाई भी किया, आपने मुझे थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिया, अच्छा लगा। आज भी ये वीडियो देखकर सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगाएंगे अपने नाम के साथ में या जय हिंद के कमेंट के साथ में। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मुझे दिखने चाहिए अगर तुम्हें क्लासेस पसंद आ रही है तो, है ना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दिखने चाहिए। जोवियल हो गया, चीयरफुल हो गया, जुबिलेंट सर पढ़ा हुआ है, हिलेरियस पढ़ा हुआ है। हमारे पास में तो हमें ये 4 शब्द दिख रहे हैं, मर्थफुल, कॉन्विवियल, जोकंड और ब्लीथ। सर ब्लीथ को मैं याद कर सकता हूं ब्लेस से, BLESS, ब्लेस से याद कर सकते हो, इसको मैं ब्लिस से भी याद कर सकता हूं, ब्लिस, क्योंकि सर ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद। ब्लिस का मतलब क्या होता है? परम आनंद। और ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, BLISS, ब्लिस, ब्लिस का मतलब परम आनंद। तो सर ब्लिस से ही बना हुआ शब्द ब्लिथ याद कर लेना, ब्लिथ मतलब भी परम आनंद। ब्लिथ और ब्लिस, ब्लिथ और ब्लिस, ब्लिस मतलब परम आनंद, बहुत ज्यादा खुशी। जोकंड सर जोक से याद कर सकते हैं, जोकंड जोक, जोकंड जोक, जोकंड जोक। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको। कॉनविवियल, 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 अरे कौन है जो वीवीएल, कौन है जो वीवो को मोबाइल लेके आया है? हंसी हंसी की बात हो गई सर, कौन है जो वीवो का मोबाइल लेके आएगा? कौन वीवी, ऐसे कुछ याद कर लो, है कौन है वीवी, वीवी कौन है, बीवी बीबी ऐसे भी कर सकते हैं, कौन है बीबी बीबी, ऐसा है ना। कौन वीवीएल, कौन वीवीएल हंसी मजाक की बात है, कौन वीवीएल, कौन है बीबी बीबी बीबी, है कौन है बीबी, कौन वीवीएल, ऐसा याद कर सकते हैं। यस, मर्थफुल, MIRTHFUL, 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 बहुत प्यारे प्यारे शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। जोवियल, ये हमारा 7 नंबर का वर्ड है, हंसी मजाक जिसको हम हैप्पी कहते हैं, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी का मतलब सर प्रसन्न होता है, हैप्पी का मतलब सर खुशी होती है। चीयरफुल, चीयरफुल को सर हमने याद करा है, चीयर्स खुश,
है ना, आनंदित। जुबिलेंट को हमने याद करा जुबली जुबली ओए होए। ब्लिथ को सर हमने याद करा था ब्लिस से, बी एलाइड ब्लेस, ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, जिसको हमने ब्लेस से भी याद कर सकते हैं सर। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। इसका मतलब सर ये हमारा 10 नंबर का पॉइंट हो गया। इसके बाद में सर मर्तफुल, ये हमें ध्यान रखना है। मर्तफुल का मतलब ही सर हंसी मजाक खुशी होती है। हिलेरियस, इतना हंसा कि मैं पूरा ही हिल गया भाई साहब। कॉन्विवियल, कौन है, किसकी बीवी, कौन कौन बीवी बीवी, ऐसे करके हमने याद करा, कॉन्विवियल हो गया सर। फिर आया जोकंड सर, जोकंड को हमने याद करा जोक से। जोकंड को हमने किससे याद करा, जोकंड को सर हमने जोक से याद करा। इस तरीके से ये हमारा वर्ड कंप्लीट हुआ, जो वी अल, जोवियल। बोलो मेरे बच्चों, आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, है नहीं, सारी बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ जाऊं मैं, रेडी है मेरी आर्मी, जी बोलिए फटाफट से, क्लियर है जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो एनडीए 2023 का ही क्वेश्चन था। एनडीए 2023 फर्स्ट में ही पूछा गया, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पेपर में, वो पेपर में ग्रुप में आपको और सेंड कर दूंगा। अभी 2024 का पेपर सेंड करना बाकी है, यहाँ इस ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और अपना टेलीग्राम के ग्रुप पे भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आ जाओ सर, नया वर्ड है, ये नाउन है और इसको बोलते हैं सर लूनसी। लूनसी, लूनेसी भी इसको आप लूनेसी के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बोलने में आसानी लगे तो लूने, लू ने, इसको ने करेंगे बेटा, है ना, लू का राइट प्रोनाउंस हम करेंगे लू, तो सर ये हो गया लू, और फिर नेसी के याद से, वैसे नेसी नहीं है नसी लिखा हुआ, लू नसी, लू नसी, लू नसी, चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लू नसी, छोटी मात्रा आएगी, लू नसी, लू नसी, लू नसी, ये राइट पढ़ने से लू नसी। अच्छा लूनसी होता क्या है सर, आइए समझते हैं एक एक चीज को। लूनसी, लूनसी, लूनसी जो लिखा हुआ है वो क्या है, स्टूपिड बिहेवियर दैट विल हैव बैड रिजल्ट। तुमने कोई ऐसे बेवकूफी कर दी, कहते हैं ना कि यार आज तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, आज तो मैंने बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बेवकूफी कर दी, वो बेवकूफी करना लूनसी होता है। लूनसी, 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 बेवकूफी कर दी तुमने, लूनसी कर दी मतलब बेवकूफी कर दी, लूनसी कर दी मतलब बेवकूफी कर दी, लूनसी कर दी मतलब बेवकूफी कर दी, ठीक है। लूनसी कर दी मतलब तुमने क्या कर दी, बेवकूफी कर दी। लूनसी करना मतलब बेवकूफी करना, लूनसी करना मतलब क्या करना, बेवकूफी करना, ठीक है। लूनसी का मतलब बेवकूफी करना, ठीक है। लूनसी का मतलब हो गया सर बेवकूफी करना। इन शब्दों को रटेंगे बेटा, इन शब्दों को समझेंगे अपन। अब आइए सर इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। लूनसी लिखा हुआ है, लूनसी को समझते हैं, आखिरकार ये जो लूनसी नामक शब्द है ये हमें क्या कहना चाह रहा है। लूनसी, 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 सर लूनसी का मतलब मैं कहूं तो स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी का मतलब हो गया सर मूर्खतापूर्ण किया गया व्यवहार, मूर्खतापूर्ण किया गया व्यवहार। स्टूपिडिटी मतलब फूल, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इंसैनिटी, इंसैनिटी ये सब पागलपन है सर। क्रेजी किया रे, है क्रेजी किया रे, आता कि नहीं आ रहा। मेनिया, मेनिया, MANIA, मतलब कुल मिलाकर सर पागलपन से रिलेटेड है। आइए सर बात कर लेते हैं लूनेसी, LUNACY, भाई साहब ये वर्ड याद कर लेना आप, लूनसी, 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 लून, तो सर इंसेनिटी पढ़ा हुआ है, फुलिश हमारा पढ़ा हुआ है, अबसर्डिटी, अबसर्डिटी का मतलब होता है बेतुक्कापन, अबसर्ड खूब पढ़ा हमने ये वर्ड, अबसर्ड, ये वर्ड हमने खूब पढ़ा, अबसर्ड का मतलब होता है बेतुक्का। फिर लिखा हुआ ये दो वर्ड, जिसमें ये वर्ड तो पहले से पढ़ रखे हैं लेकिन ये नया वर्ड है। आइए सर इसी पे बात करेंगे। अबेरेशन, क्या लिखा हुआ है, अबे, अबे मूर्खता मत कर, अरे अबे, अबे मूर्खता मत कर। अबेरेशन, अबेरेशन, RATION, अबेरेशन, अबेरेशन का मतलब मूर्खता करना। इम्बे, IMBE, इम्बे, इम्बेसी, इम्बेसिलिटी, 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 ये दो शब्द है भाई साहब, इम्बेसिलिटी और अबेरेशन, इम्बेसिलिटी और अबेरेशन, इम्बेसिलिटी और अबेरेशन। लिखना शुरू करो, कॉपी उठाओ, उठाओ उठाओ कॉपी, लिखना शुरू करो। अबेरेशन, ABERATION, अबेरेशन, ABERRATION, अबेरेशन, अबेरेशन का मतलब मूर्खता करना, अबेरेशन का मतलब मूर्खता करना, अबेरेशन, ABERRATION, अबेरेशन, अबेरेशन का मतलब मूर्खता करना बेटा, ABERRATION, अबेरेशन, अबेरेशन का मतलब मूर्खता करना, अबेरेशन, ABERRATION, अबेरेशन, अबेरेशन का मतलब मूर्खता करना।
ABERRATION, अबेरेशन। अबेरेशन का मतलब मुक्ता करना। अबेरेशन का मतलब क्या हो गया? मुक्ता करना सर। इम्बेसिलिटी, 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 इम्बे, IMB, इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी भाई साहब। इम्बेसिलिटी मतलब मुक्ता करना, इम्बे, IMBE, इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी का मतलब मुक्ता करना, इम्बेसिलिटी। कि सर अबेरेशन भी पता हो गया, इम्बेसिलिटी भी पता हो गया, अब्सर्डिटी हमें पता है, फुलिशनेस हमें पता है, इनसेनिटी हम जानते हैं, लूनेसी, ये लूनसी, लूनसी, लूनसी याद रखना बेटा। लूनसी कितने नंबर का पॉइंट है? ये हमारा सर 15 नंबर का पॉइंट है। लूनसी, ये लूनसी हमारा कितने नंबर का पॉइंट है? कि सर ये हमारा 15 नंबर का वर्ड है, लूनसी बोलेंगे इसको। इनसेनिटी, इनसेनिटी भी सर वही बात होगी। फुलिशनेस सर फूल से बना हुआ शब्द है, फुलिशनेस से बना हुआ शब्द है। अब्सर्डिटी, अब्सर्डिटी का मतलब बेतुकापन होता है, बेतुकी करना होता है। अबेरेशन, अबे तूने ये क्या कर दिया, गधे, मूर्ख, जाहिल, गवार, अबे ये तूने क्या कर दिया, अबेरेशन। इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी। इन शब्दों को याद कीजिएगा बेटा, इन शब्दों को याद कीजिएगा। मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये जो बैच चल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। मैं इस बैच में क्या क्या करवाऊंगा, इससे पहले वाले वीडियो में 7 नंबर के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। 1 नंबर की वीडियो में, 2 नंबर की वीडियो में और 3 नंबर की वीडियो में मैंने पूरी एनडीए की डिटेल समझाई है, पूरी एनडीए की डिटेल समझाई है 3 वीडियो के अंदर। चौथे वीडियो से 2024 की वोकेब स्टार्ट हो गई थी, चौथा, पांचवा, छठा वीडियो। 7वें वीडियो में मैंने फिर से तुम्हें बताया कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, कोर्स पूरा करवाऊंगा कैसे, मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। और ये 8वें नंबर का वीडियो है जो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है, और मिल गया, और आप देख भी रहे हैं और प्रसन्न भी है इस बात पे। आप लाइक भी कर दे और कमेंट, बहुत प्यारा कमेंट आना चाहिए, मैं ये देखना चाहूंगा। लेकिन यहां मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि जिस दिन अगर मेरी क्लास नहीं आ रही है उस दिन आप रिवीजन करेंगे और सिलेक्शन बैच 2024 की वोकेब के वीडियोस देखेंगे। सिलेक्शन बैच 2024 की वोकेब, मेरा ध्यान सिर्फ वोकेब पे है अभी। पहले मैं 2024 की वोकेब पूरी कर चुका हूं, 23 की वोकेब पूरी करूंगा, 22 की वोकेब पूरी करूंगा, 21 की वोकेब पूरी करूंगा, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट में जाऊंगा। तब तक सिर्फ वोकेब, सिर्फ वोकेब और सिर्फ वोकेब। याद हो रही है कि नहीं हो रही मुझे पता नहीं, बट याद करो, याद करो, याद करो, क्योंकि सीडीएस और एनडीए में सबसे ज्यादा 90% जो पूछा जाता है वो है वोकेब। वो क्या है? वोकेब है। एसएसबी क्लियर करना है ना, वोकेब स्ट्रॉन्ग कर लो। यस, लूनेसी, लूनेसी, लूनेसी मतलब पागलपन, लूनेसी का मतलब बेवकूफी करना, लूनेसी का मतलब लू लग गई और पागल हो गया, क्या पता क्या ही बिहेवियर कर रहा है, बकवास बिहेवियर करना। लूनेसी, इंसेनिटी, फुलिशनेस, अब्सर्डिटी, अबेरेशन, इम्बेसिलिटी। बार बार पढ़ो, करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास। मेन चीज यही आएगी बेटा, करत करत अभ्यास। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एनडीए 2023 एक का फिर से एक शानदार जानदार क्वेश्चन। जो वर्ड पूछा गया था वो है सर मेटिकुलस, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका प्रोनाउंस ये शायद गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो डिटेल है, ये डिटेल पुरानी वाली डिटेल है, इसका मतलब छपी नहीं है, तो मैं बता देता हूं। इट्स ए मेटिकुलस, और मेटिकुलस का मतलब, मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड विद ग्रेट अटेंशन, वेरी केयरफुल। इसको हम बोलेंगे सर वेरी केयरफुल। एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा केयरफुल है वो होता है मेटिकुलस, वेरी केयरफुल। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे सर वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा सावधान, बहुत ज्यादा सावधान रहने वाला बंदा, वेरी केयरफुल विद ग्रेट अटेंशन, जिसका अटेंशन भी बहुत ही शानदार होता है, वो होता है सर मेटिकुलस। और मैं पढ़ा चुका हूं आपको ग्रेट अटेंशन का 2024 की वोकेब में, 2024 की वोकेब में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मेटिकुलस का मतलब क्या सर? स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है, वेरी ऑनेस्ट है, जो चीजों को बहुत ही केयरफुली करता है, जो चीजों को बहुत ही केयरफुली करता है, वेरी ऑनेस्ट, स्क्रूपुलस होता है। थोरो, थोरो का मतलब होता है सर कंप्लीट, डिटेल के साथ में, COMPLET, कंप्लीट डिटेल, DETAIL, कंप्लीट डिटेल के साथ में थोरो होता है। डिटेल्ड जिसको हम बोलते हैं DETAILED, डिटेल। प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब क्या होता है सर? प्रीसाइज का एक अलग ही मीनिंग है। प्रीसाइज का मतलब होता है किसी चीज को एक्यूरेट करना, बड़े शांति के साथ में, बड़े ढंग से करना, एक्यूरेट, ACCURATE, किसी चीज को बड़ी एक्यूरेट तरीके से करना, सही सही तरीके से करना, सर वो होता है एक्यूरेट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीसाइज बोलते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं लाडलो? उसको हम प्रीसाइज के नाम से जानते हैं। सर आइए बात करते हैं, हमारे पास में बहुत प्यारे प्यारे शब्द आए हैं। मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सर बहुत ज्यादा केयरफुल, बहुत ज्यादा सावधान। स्क्रूपुलस का मतलब होता है सर वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन होना। थोरो का मतलब होता है सर
कंप्लीट डिटेल के साथ में, संपूर्णता के साथ में जिसकी बात की जाती है वो थोरो होता है। डिटेल का मतलब सर डिटेल्ड होती है, आप जानते हैं डिटेल मतलब डिटेल के साथ में किसी चीज को बताना, वो थोरो ही होता है, मेटिकुलस ही होता है। प्रीसाइज का मतलब कोई चीज हम डिट्टो करते हैं, एक्यूरेट करते हैं, परफेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, वो प्रीसाइज जानते हैं सर, उसको हम प्रीसाइज के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द थे, मेटिकुलस, स्क्रूपुलस, थोरो, डिटेल्ड और प्रीसाइज। हम कितने वर्ड कर चुके थे कि सर हम लगभग 20 वर्ड कर चुके थे। तो सर ये हमारा मेटिकुलस जो वर्ड है ये हमारा 21 नंबर का वर्ड होगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है। स्क्रूपुलस हमने पहले पढ़ लिया था, तो ये सर बहुत ही अच्छा वर्ड है। ईमानदार इसको हम कहेंगे, वेरी ऑनेस्ट हम कहेंगे, जो बड़ी शांति के साथ में, डिटेल के साथ में, बड़ी केयरफुली होकर वर्क करता है, स्क्रूपुलस होता है। थोरो का मतलब होता है सर कंप्लीट डिटेल के साथ में किसी चीज को करना, कंप्लीट डिटेल के साथ में किसी चीज को करना, वो होता है थोरो। डिटेल तो सर हम जानते ही हैं एडजेक्टिव है, डिटेल्ड करना, किसी चीज को डिटेल के साथ में बताना। और प्रीसाइज मतलब किसी चीज को एक्यूरेटली करना, किसी चीज को सही सही तरीके से करना। बोलो बच्चों, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे ईमानदारी के साथ में आप कमेंट करके बताएंगे एक एक चीज, ठीक है जी सर। आगे बढ़ना चाहूंगा, 2023 एक का ही वर्ड है, आइए सर समझ लेते हैं। पहले से पढ़ा हुआ है ये हमारा शब्द एडजेक्टिव है और इसको बोलते हैं एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सिलियरेटिंग, एक्सिल कि सर EXHIL ये है एक्सिल, एक्सिल फिर इसको बोलेंगे ए और इसको हम बोलेंगे रेटिंग। एक्सिल अ रेटिंग, 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 ठीक है। एक्सिल अ रेटिंग, इसका प्रोनाउंस हम क्या करेंगे? एक्सिल अ रेटिंग, एक्सिल अ रेटिंग, ठीक है। एक्सिल अ रेटिंग का मतलब क्या? मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड, कोई चीज तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दे, कोई चीज तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दे, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दे, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा राइज कर दे, RAISE, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा तुम्हें लिफ्ट कर दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वेरी एक्साइटेड कर देना, बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देना, बहुत ज्यादा स्टिम्युलेट कर देना, स्टिम्युलेट कर देना, स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट कर देना, आपको स्टिम्युलेट कर देना, ठीक है, आपको बड़े जोश में ला देना, बड़ा हैप्पी कर देना, सर वो होता है एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग। आइए सर समझते हैं एक्सिलरेटिंग में कौन कौन से शब्द मिलेंगे। एक्सिलरेटिंग है, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है, एक्सॉल्टिंग है और विटलाइजिंग है। तो सर ये कुछ शब्द है, इन शब्दों को समझते हैं। जिसमें एक्सिलरेटिंग तो हम समझ ही गए, एक्सिलरेटिंग का मतलब वेरी हैप्पी। एक्साइटिंग का मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाना, बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाना, बहुत ज्यादा स्टिम्युलेशन हो जाना, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाना, बहुत ज्यादा लिफ्ट हो जाना, बहुत ज्यादा उठ जाना। थ्रिल, थ्रिल तो हम जानते हैं, थ्रिल मतलब चिल, बड़ा मजा आ गया। तो सर एक्सॉल्ट और विटलाइजिंग, ये दो शब्द है जिसमें एक्सॉल्ट भी हम पहले से पढ़ चुके हैं, विटलाइजिंग ये से विठल का नाम सुना होगा आपने, VITL। वैसे हमारे प्रभु का नाम भी है विठल, 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 साउथ इंडिया में है ना, कृष्ण भगवान के रूप है विठल भगवान। तो सर विठल भगवान को देखते बड़े मनोरंजित हो जाता, भाई रे भाई आनंद आ जाता है। विठल भगवान को जैसे देखते हैं बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो सर विठल से याद करेंगे विटलाइजिंग, विटलाइजिंग, विटलाइजिंग। तो एक्सिलरेटिंग, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, एक्सॉल्टिंग और विटलाइजिंग। वाह भाई वाह, देखो कितनी आसानी से याद हो जाएंगे ये शब्द, ये तो बड़े आसान है भाई साहब। 25 वर्ड हम कर चुके थे, तो सर ये हमारा 26 नंबर का वर्ड है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, 27 नंबर का पॉइंट हो गया। थ्रिलिंग, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ठीक है। एक्सॉल्टिंग, एक्सॉल्ट एक अच्छा शब्द है, याद कीजिएगा, 29 नंबर का वर्ड हो गया। और विटलाइजिंग तो सर भगवान को देखते वैसे हमें प्रसन्नता हो जाती है, भगवान को देखते वैसे ही हमें प्रसन्नता हो जाती है। सर मोटिवेट, मोटिव, MOTIVAT, मोटिवेट हो जाते हैं सर हम, है ना, हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम बड़े स्टिम्युलेट हो जाते हैं, स्टिम्युलेट हो जाते हैं, स्टिम्युलेट हो जाते हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं सर, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जब हैप्पी बोल दिया तो सर जोवियल हो जाते हैं, जोवियल बोल दिया तो सर जोकंड हो जाते हैं, जोकंड बोल दिया तो पहले वाले सारे वर्ड, पहले वाले सारे के सारे वर्ड। आइए सर बात करते हैं 2023 एक कई वर्ड है, क्या लिखा हुआ है सर? TION आया, मतलब नाउन है, और ये है सर रिडेम्पशन। इसको हम क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन। ये है सर रिडेम्प, रिडेम्पशन,
ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर रिडेम्पशन। क्या होता है रिडेम्पशन? आइए सर बात करते हैं। इंप्रूवमेंट, रिडेम्पशन का मतलब होता है सर इंप्रूवमेंट। रिडेम्पशन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट मतलब टू बी टू बेड टू इम्प्रूव्ड और सेव्ड बाय एनीवन, पाप से मुक्ति। मतलब यहां पर इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? आपने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां कर दी और आपने विट्ठल भगवान के सामने जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया कि हे प्रभु, मेरे से जो भी गलतियां हुई है, मैं वो सारी की सारी गलतियां आपको समर्पित करता हूं। मैं आपके द्वार आया हूं, मुझे माफ़ करो। मुझे इस डिप्रेशन से, इस तनाव से, इस वरिडनेस से मुझे सर मुझे मुझे मुक्ति प्रदान करो। मुझे मुझे इन सब चीज़ों से इम्प्रूव कर दो, मुझे ऊपर उठा लो। ऊपर उठा लो से मतलब कि ऊपर उठ गया वो वाला ऊपर उठना नहीं है। मुझे इन सब चीज़ों से ऊपर उठाओ, मुझे इन सब चीज़ों से दूर करो, है ना। मुझे थोड़ा सा क्या करो, पाप से मुक्ति करो। तो टू बी टू बेड टू बी इम्प्रूव्ड और सेव्ड बाय एनीवन। एनीवन के द्वारा आपको सेव कर लिया जाए, आपको इंप्रूव कर लिया जाए और आपकी जितनी भी बेड चीजें थी उनको दूर कर दिया जाए। कुल मिलाकर पाप से मुक्ति वो होता है सर इंप्रूवमेंट करना। इसको हम बोलेंगे रिडेम्पशन। रिडेम्पशन को हम समझेंगे सर। आइए सर, रिडेम्पशन को हमें समझना है। सिनोनिम्स हैं सर हमारे रिडेम्पशन। तो सर ये हमारा रिडेम्पशन नामक जो शब्द है, ये 26 नंबर का पॉइंट है। बहुत ही प्यारा वर्ड पूछा गया था एनडीए 2023 एक में। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब सर देखो, रेट्रीवियल, रेट्रीवियल के बाद में कंपेंसेशन, कंपेंसेशन के बाद में अटोनमेंट, अटोन, ये तीन ही वर्ड, चार ही वर्ड है, चार ही वर्ड है। कंपेंसेशन समझते हैं सर, व्हाइट कलर में लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये वर्ड हमने पहले पढ़ रखा है। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सांत्वना, सांत्वना टाइप का। कंपेंसेशन, छूट, छूट, छूट मतलब एक तरीके से लिबरेशन, फ्रीडम, एक तरीके से फ्रीडम। एक तरीके से हम क्या समझेंगे इसको? फ्रीडम, लिबरेशन समझेंगे सर। लिबरेशन, LIBE, लिबरेशन, LIBERA, लिबरेशन, है ना। इस तरीके से कुछ वर्ड था, लिबरेशन, आजादी टाइप का, फ्रीडम टाइप का। तो सर वही है। यहां पर रिडेम्पशन वर्ड याद करके फिर आना है सर रेट्रीवल, 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 बहुत प्यारा वर्ड है। इस रेट्रीवल वर्ड को याद करना, इसका मतलब होता है रिडेम्पशन, रेट्रीवल। कि सर रेट्रीवल, RE, रेट्री, TRIEVAL, रेट्रीवल, 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 इस वर्ड को याद कीजिएगा बेटा। फिर है अटोनमेंट, अटोनमेंट, ATONEMENT, अटोनमेंट, ATONEMENT, 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 अटोनमेंट, 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 ठीक है। अटोनमेंट, अच्छा अटोनमेंट का मतलब क्या हुआ? अटोनमेंट का मतलब हुआ कि सर आपने कोई गलती कर दी, आप अब उसका पश्चाताप कर रहे हैं, अब आपको दुख हो रहा है, आप सॉरी फॉर, किसी चीज के लिए सॉरी फील करना, समथिंग, कोई ऐसी चीज दैट यू डू, तुमने कर दी और उस करी हुई चीज के लिए यू आर सॉरी फॉर, तुम सॉरी फॉर, सॉरी फॉर, सॉरी फॉर, SORRY, सॉरी फॉर, सॉरी के साथ में फॉर प्रेपोजिशन आता है, सॉरी फॉर। इसका मतलब अटोनमेंट, अटोनमेंट का मतलब सर थोड़ा सा पश्चाताप फील करना। क्या फील करना? पश्चाताप। तो अटोनमेंट, 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 ATONEMENT, 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 ATONE, अटोनमेंट, कंपेंसेशन, रिट्रीवल, रिडेम्पशन। बहुत प्यारे प्यारे शब्द है यार, बहुत ही जबरदस्त लेवल के शब्द है। बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा, है ना। बहुत ही प्यारे प्यारे। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब सर पाप से मुक्ति, रिडेम्पशन का मतलब सर पाप से मुक्ति। रिट्रीवल, रिट्रीवल का मतलब भी सर पाप से मुक्त होना, पाप से मुक्त होना। कंपेंसेशन का मतलब भी सर पाप से मुक्त होना, छूट प्राप्त करना इत्यादि, ठीक है। और अटोनमेंट, अटोनमेंट भी सर एक बहुत ही प्यारा शब्द है जिसका मतलब भी सॉरी फॉर करना। सॉरी, SORRY, सॉरी फॉर, किसी चीज के लिए सॉरी फॉर फील करना, किसी चीज के लिए सॉरी फील करना, किसी चीज के लिए क्या फील करना? सॉरी फील करना। बहुत प्यारे प्यारे शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको आप देख पा रहे होंगे बेटा। मुझे लगता है ये सारे के सारे वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं, ठीक है। 2000 एनडीए 2023 एक का ही वर्ड है, लेकिन इससे पहले एक बार
अपन फटाफट से चीज़ों को दोहराएंगे और देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़ी थी। ये अपना एनडीए 2025 एक वोकेबलरी, एनडीए 2023 का पीवाईक्यूज का 8 नंबर का वीडियो है बेटा। ये हमारी प्लेलिस्ट है एनडीए बेस 2025। इस प्लेलिस्ट को चेक करो, यहाँ पर बहुत ही शानदार जानदार लेवल के वर्ड्स मिले, मतलब वीडियोज मिलेंगे। एनडीए 2030 वोकेबलरी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था सर इंडिजेंट, और इंडिजेंट के अंदर मतलब हुआ इंडिजेंट मतलब गरीब, वेरी पुअर, टेस्टिट्यूट, इम्पोवरिस्ड जिसमें पॉवर्टी हमने पढ़ा था, पेन्यूरियस जिसमें हमने पेनी पढ़ा था। देखो थोड़ा सा धुंधला हो गया तो इसको अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सही करने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। हो जाओ सही जी। तो हम पढ़ रहे हैं सर पेन्यूरियस, हमने यहां पर देखा इंडिजेंट, वेरी पुअर, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिस्ड और पेन्यूरियस। इसके बाद में सर हमने पढ़ा इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस अच्छा वर्ड था, ये वर्ड आपको याद करना है, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस के बाद में सर हमने पढ़ा यहां पर जोवियल। जोवियल का मतलब सर हैप्पीनेस होती है, चीयरफुल होता है, जुबिलेंट होता है, ब्लिथ, ब्लिथ मतलब सर ब्लिस, ब्लेस, ये शब्द पढ़े हमने। मर्थफुल, हिलेरियस, है ना, मर्थफुल, हिलेरियस, कॉनविवियल, कॉनविवियल कौन है, बीवी, बीवी ऐसे याद करा था प्रसन्नता के लिए। और जोकंड हमने पढ़ा, जोकंड को सर हमने जोक से याद करा। इसके बाद में सर हमने पढ़ा लुनसी, और लुनसी के अंदर सर हमने पढ़ा सर इंसेनिटी जो पागलपन होता है, फुलिसनेस पागलपन होता है, अब्सर्डिटी पागलपन होता है, अबेरेशन, अबे ये तूने क्या कर दिया, अबेरेशन ऐसे करके हमने याद करा। और इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी, इम्बेसिल, इम्बेसिल, इम्बेसिल का मतलब मूर्खता होती है, इम्बेसिल का मतलब क्या होता है, मूर्खता होती है, ठीक है। इसके बाद में सर हमने मेटिकुलस पढ़ा, और मेटिकुलस के अंदर हमने सर ये 25 वर्ड तक पढ़ा। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति, बहुत ज्यादा किसी चीज को डिटेल के साथ में करना, मेटिकुलस। स्क्रिपुलस का मतलब वेरी ऑनेस्ट पर्सन। थोरो का मतलब कंप्लीट डिटेल के साथ में, डिटेल्ड मतलब सर डिटेल होती ही है। और प्रीसाइज का मतलब एक्यूरेट, किसी चीज को एक्यूरेसी के साथ में करना, करेक्टनेस के साथ में करना, परफेक्टनेस के साथ में करना। फिर सर उसके बाद में हमने पढ़ा एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग एक बहुत प्यारा शब्द था। एक्सिलरेटिंग का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा उत्साहित कर देना, खुश कर देना। एक्साइटिंग हमने पढ़ा, थ्रिलिंग हमने पढ़ा, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्टिंग वर्ड बहुत अच्छा वर्ड था। और विटलाइजिंग, जैसे ही विठल भगवान को देखते हैं बड़े प्रसन्न, बड़े हैप्पी, बड़े जोकंड मूड में आ जाते हैं, जोकंड, जोवियल, हैप्पी, स्टिमुलेट और मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा सर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब सर एक तरीके से रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब सर कंपेंसेशन, पाप से मुक्ति या छूट। रिट्रीवल, RETRIEVL, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिट्रीवल, ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है आपको। फिर अटॉनमेंट, अटॉनमेंट का मतलब होता है सर सॉरी फॉर। अटॉनमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी फॉर। लीजिए सर आज की क्लास के अंदर आज अपन इतने ही शब्दों को पढ़ना चाहेंगे। और मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो भैया सीधी सीधी सी बात यही है कि जब तक आप इन वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, देखो बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारी मेहनत करी, आप देख पा रहे होंगे मैं कितने स्लाइड को घुमाए जा रहा हूं, घुमाए जा रहा हूं, मतलब इतने सारे वर्ड 2023 में आपको पढ़ने हैं। 2023 में इतने सारे शब्दों को आपको पढ़ना है बेटा, इतने सारे शब्दों को आपको पढ़ना है। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। सारे बच्चे प्लेलिस्ट से जुड़े, सारे बच्चे जो ग्रुप बनाया मैंने एनडीए 2025 का उससे जुड़े, और मुझे जरूर से कमेंट करके बताएं। सारे बच्चे हाजिरी लगाएंगे, जय हिंद का कमेंट करेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट्स आने चाहिए, एक बंदा 2-2 3-3 कमेंट मिलने चाहिए मुझे। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।